आप सभी को शिव स्वामी प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है सत्य की महिमा। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके सामने ऐसे अच्छे ब्लॉग प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्यम मूलानि सर्वाणि सत्यम नास्ति परम पदम। उस सत स्वरूप परमात्मा को सत सत नमन। सत्य की महिमा क्या है, इस पर मैं जरा दो चार शब्द उस सत्यता के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन काल में एक राजा थे, सत्यवादी, धर्मात्मा और अपनी प्रजा के शुभ चिंतक। उन्होंने प्रजा हित में एक निश्चय कर रखा था, बाजार में जो भी मनुष्य कुछ भी सामग्री विक्रय करने के लिए लाएगा, अगर नहीं बिकेगी तो शाम को राजा के कर्मचारी जा करके उसे उचित मूल्य दे करके उस सामग्री को राजमहल में ले जाते थे। यह क्रम चलता रहा। एक दिन सत्य धर्म रूप ईश्वर का स्वरूप ब्राह्मण वेश में व्यापारी बन करके वहां बैठ गया। एक पेटी में कूड़ा करकट भर के, सारी गन्नी नाकाम चीजें, किसी काम की नहीं थी, उनको कौन लेता। शाम को राजा के कर्मचारी गए, देखा आपका सामान नहीं बिका कि नहीं, क्या है इसमें, इसमें कूड़ा करकट है। वो भी विस्मय में पड़ गए, कूड़ा करकट कौन लेता। अब राजा की आज्ञा थी, जो नहीं बिकेगा राजमहल में ले जाना है। तो बोलो इसका मूल्य क्या है। ब्राह्मण बोले, धर्म के रूप में जो साक्षात धर्म थे, ब्राह्मण बन के वहां बैठे हुए थे, 1,000 रुपया। राजा के कर्मचारी चौंक गए, कूड़ा करकट 1,000 रुपया। राजा तक खबर पहुंच गई। राजा ने कहा मेरा संकल्प है, सारी सामग्री वो बेचने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं बिकी, राजमहल में लाने हैं, उनको उचित मूल्य दे दो। 100, 200, 500, 600 तक बात हो गई, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। उन्होंने कहा 1,000 रुपये। क्यों, वो स्वयं वहां धर्म जो बैठे हुए थे ब्राह्मण वेश में। राजा के पास खबर गई फिर कि साहब ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा अच्छा भाई, जब नहीं मानते तो 1,000 रुपये दो और ले आओ। ले गए। रात को राजा क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी युवती राजमहल से बाहर निकल रही है। राजा ने देखा कि आप कौन है, क्यों आई थी, कहाँ जा रही हो। युवती ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, अब तुम्हारे घर में, आपके घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे घर में दरिद्र आ गया है। कूड़ा करकट माने दरिद्र। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी जी चली गई। पीछे से ये एक युवक आ गया,
आप कौन है, कहाँ जा रहे थे, क्या काम है? कि मेरा नाम दान है, मैं आपके घर में निवास करता था, लेकिन यहाँ से लक्ष्मी चली गई, अब आप दान कहाँ से करेंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। उसके बाद यज्ञ आए। आप कौन है? मैं यज्ञ हूँ। क्यों आए थे, कहाँ जा रहे हो? कहे लक्ष्मी भी चली गई, दान भी चला गया, मैं भी जा रहा हूँ, बिना उनके यज्ञ कैसे होगा? उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक पुरुष और आए। क्या आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किस काम से आए थे? कहे मैं यश हूँ, आपका यश समाप्त हो चुका है, लक्ष्मी भी गई, दान भी गया, यज्ञ भी गया, अब यश कहाँ से मिलेगा आपको, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। अब बारी आई सत्य की। एक पुरुष और आए। आप कौन है? मैं सत्य हूँ। ये सब चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, आपके बहाने तो मैंने उन सबका त्याग किया है, आप जा ही नहीं सकते। आपके पीछे, आपके भरोसे, आपके सहारे मैंने उन सबको त्याग दिया है। सत्य को रुकना पड़ा। जब सत्य रुक गए तो लक्ष्मी भी वापस हो गई, दान भी वापस हो गए, यज्ञ भी वापस हो गया, और तब यश अपने आप ही वापस हो गए। इसलिए सत्यम में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। यह अपने अंतःकरण में धारण करने का सबसे उत्तम मंत्र है। क्यों? सच्चिदानंद ईश्वर को कहा गया है, सदचित आनंद। और ईश्वर का संबोधक शब्द ही सत्य है। इसलिए पुनः कहता हूं, सत्यमेव जयते। सत्य की महिमा ने ही राजा जयी हुए, विजयी हुए, अपने सत्य पर अटल रहने के कारण। यह एक अनुकरणीय प्रसंग मैं मानता हूं, आप लोग भी मानेंगे। सहर्ष धन्यवाद।